मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे कौन हो मुझे, कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाया तुम? छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे प्लीज। ये कर दो एक। ए भाइयों, भूख लागी ले। और एक पपीता दे दो। पपीता। हाँ। दो मिनट में हूँ मैं। सुना? हाँ बोलना। सामने देख। अरे कितनी कमाल लग रही है, इसको नहला धुला दिया जाएगा ना भाई, अप्सरा लगेगी अप्सरा। भाई 2 दिन बाद शादी है मेरी, रहम कर मुझ पे। चल। अरे चलना है यार संजीव यार, छोड़ना ये सब। संजीव, संजीव क्या कर रहा है यार? पागल आगल हो गया क्या? चल। ए यार क्या कर रहा है संजीव? रुकना। अरे संजीव क्या कर रहा है? रुकना यार। आप बाहर जाइए ना। रुक तो सही। अरे क्या कर संजीव कैसे अरे यार साक्षी, फालतू पागल आगल हो गया कि तू यार? हरकतें देख अपनी। भाई 2 दिन बाद शादी है मेरी। इसको नहला धुला दिया जाएगा ना भाई, अप्सरा लगेगी। ले चल, मैं तो कहता हूँ अभी इसी को। पागल आगल हो गया क्या यार? तू चल गाड़ी। हाँ चल रहा हूँ। कौन आ रहे हैं माँ के यार? यार आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पता क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त की शादी है और मैंने ना उसको गिफ्ट दिया और ना पार्टी। अरे छोड़ना यार, एक बार शादी हो जाने दे, फिर भाभी के साथ पार्टियां मनाएंगे और क्या। नहीं 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 नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होता यार। गिफ्ट तो कम से कम बनता ही है ना। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? देखेगा? दिखा। पागल है यार तू। पागल होके मरवाएगा क्या मुझे? लेके जाओ से बाहर। कुछ नहीं होगा, इधर इधर। पेट पेट पेट। जब ये नहा के आएगी ना, इसकी आंखों में नशा होगा, नशा। टॉवल पकड़ो, सीधा बाथरूम आ, अंदर जाओ और खुशबूदार साबुन से नहाओ। नहाने के बाद बाहर आओ। अच्छा हाँ, ब्रश जरूर कर लेना। चलो चलो चलो। पागल होके मरवाएगा क्या मुझे? लेके जाओ से बाहर। कुछ नहीं होगा, इधर इधर। अरे तू भाई दिमाग खराब। मेरे भाई बात को समझ मेरे इंसान। देख भाई, क्या है? नशा। इसे निकाल। चेंज किए आप? निकलिए आप घर से। अरे बात निकलिए। बात तो सुन। चले एक काम कर, पहले तू फिर मैं। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू देके जा इसे यहाँ से। अभी तेरा पार्टी गिफ्ट है यार, एग्जाम है तेरा। चल। क्या क्या मजा?
हाँ चाचा जी, हाँ यही हूँ। हाँ हाँ मालूम है, शादी में बहुत बहुत काम होते हैं। हाँ रघु भी मेरे साथ ही है। हाँ मैं आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं आप मत आइए, मैं आ रहा हूँ। भाई चाचा जी बहुत गुस्सा हो रहे हैं और मैं उनके पास जाके आता हूँ जब तक तू समझ गया ना। चल संजय, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे पीछे हटिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सब लेके जाओ, सब लेके जाओ। चेंज करो, निकलो यहां से, निकलो। अरे कन्या को बुलाइए। अरे भाई दुल्हन को बुलाओ भाई। ओम श्री पवित्र पवित्र वा सर्वासांगतोपि अस्मे पुण्यकाक्ष शवाभ्यांतर सूचि छोड़ो तो चोखो है। अब दोनों जन अपने हाथ में हाथ रखो। ये लीजिए सिंदूर लगाइए। संजीव बेटा, रघु का कुछ पता चला? ना तो पता करना, फोन लगा उसे। अरे फोन भी मेरे पास ही है ना। अरे भाग्यो वो मेरी सगड़ी समझ में आ रही है। मैंने तो पहले एक शक तो बिशंबर जी कि रघुवीर या शादी को निकल होता है। देखो मेरी छोरी की जिंदगी बर्बाद करके भाग्यो वो। बेटा तने अंधेरे में क्या देखी थी? ऐसे लगा जैसे ये कोई लड़की लेकर जा रही है। लड़की उन्हें को नहीं लेके जा रही थी, वो लड़की के साथ जा रहे हो। तो थारे छोरे को कोई छोरी सा का चक्कर है या बात है मारो क्यों छुपाई? बेटा सोनिया, तने कुछ याद है वो लड़की कैसी दिखी थी?
वाली जैसी थी, काले कपड़े पहने हुए थे और चुन्नी भी बिल्कुल सितारों वाली थी। सावधान इंडिया की हमेशा यही कोशिश रही है कि हम और आप अपराध की सच्ची कहानियों से वाकिफ हों, ताकि अपराध को रोकने की सीख लें। लेकिन जिंदगी में कई बार अपराध इतने दबे पांव दाखिल होता है कि उसकी आहट हम सुन नहीं पाते हैं। नाच गाकर लोगों का मन बहलाने वाला यह समुदाय आखिर रघुवीर को किडनैप करके हासिल क्या करना चाहता है? यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस केस में कोई सीधी रंजिश नजर नहीं आती। फिर क्यों रघुवीर को निशाने पर लिया गया? बोलो मुझे, बोलो मुझे। छोड़ दो मुझे, अरे खोलो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे प्लीज। क्या हुआ? पहचाना नहीं? थारे को तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार थी। पता है क्यों? हमारा दिल आ गया था तुझ पे। उस दिन तो तू बड़ा डर रहा था कि कोई आ जाएगा। देख, यहाँ कोई नहीं आएगा। और आज तो मैं नहा धो के फ्रेश होके आई हूँ और ब्रश भी किया है। देख। तुझे कितने पैसे चाहिए? मुझे यहाँ से छोड़ दो। पैसे? खोद तो ये खोद, वेरी डेंजर। लग जाए तो मैं डाई। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। जाने दो प्लीज, छोड़ दो मुझे। उसका क्या करना है? किसी काम का ना रहा अब वो। अरे ये नया छोरो कुछ काम शुरू कर देना तो इसको भी ठिकाने लगा देंगे। कैसा लगा छोरो? ताजा फूल सा है। अच्छा, मैं जाती हूँ। अरे बैठ, कहाँ चली? अरे बड़ी मेहनत करके लाई हूँ, भारे को जाने दे। ए, बताना छोरा कैसा लगा? तू जाके देख। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? खोलो मुझे। थारे को तकलीफ उठाने की जरूरत ना है रे छोरा।
तुम्हारे को जो चाहिए ना वो तो मैं खुद ही ले लूंगी। भाभी साहब, भाभी साहब, एक बात बोलूं आपसे, किसी को बताओगे नहीं ना? इसमें सारी गलती मेरी है। रघु ने तो मना किया था, लेकिन मेरी जिद थी तो। संजीव, रघु ने मेरी मांग में सिंदूर भरा है। मेरे पति है वो। ऊपर से बाबूजी की जिद कि पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेंगे। संजीव, हमें कुछ करना होगा। रघु को कैसे भी ढूंढ कर निकालना होगा। कैसे? मुझे नहीं पता कैसे, पर कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। तुम बोलो, तुम दोगे मेरा साथ? हाँ, मैं दूंगा आपका साथ। यहाँ पर कोई ऐसे लोग रहते हैं जो सांप पकड़ते हैं और शहर में जाके काम करते हैं? नहीं संजीव, ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा। हमें शायद लोकल पुलिस की मदद लेनी होगी। अच्छा, यहाँ कोई पुलिस स्टेशन है आसपास में? आगे जाके देखिए, हम कुछ ऐसे गांव वालों को ढूंढ रहे हैं जो शहर में जाकर काम मांगते हैं। मैडम जी, जब इनके पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी नहीं होता है तब ये लोग शहर जाते हैं काम करने के लिए। इनकी औरतें टूरिस्टों को नाच सिखाती हैं और मर्द सब शहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए। कुछ लोग सांप का तमाशा भी दिखाते हैं। कुछ औरतें गांव में रहती हैं, कुछ शहर जाकर काम करती हैं, पर वो काम की आड़ में चोरी, चकारी, किडनैपिंग, यहाँ तक कि मर्डर जैसे क्राइम भी करती हैं। पर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? अरे पेट की आग बड़े बड़ों को क्रिमिनल बना देती है। पर आप लोगों ने क्यों ढूंढ रहे हो? दरअसल मेरे पति शादी के दिन गायब हो गए हैं और जहाँ तक मुझे याद है कोई गांव वाली उन्हें लेकर जा रही थी। अरे आप लोग तो समंदर में से मोती ढूंढने निकले हो। पर वो लोग आपके पति को क्यों उठा के ले गए? देखिए, क्या आप हमारी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? अरे मैडम जी बोलिए ना, क्या मदद करनी है? ए ले, थारे वास्ते खाना लाई हूँ और ना धो के साफ सुथरा हो जा। और हाँ, ब्रश जरूर कर लेना। खाना नहीं खाएगा तो तंदुरुस्त कैसे बनेगा? यहाँ मैं थोड़ी अकेली हूँ, कई और भी है जिन्हें थारे को खुश रखना है। नहीं करूंगा मैं साहब, मर जाऊंगा, देखो। और बजाए, और
जिस्मानी भूख मिटाने की सनक इस दिल दहला देने वाले जुर्म की जड़ है। अब अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है रघुवीर। सोनिया उसे बचाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन सच में वक्त कम है उसके पास, क्योंकि डर और दहशत के जिस माहौल में रघुवीर फंसा है, वहां कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। ऐसे में पूरा दारोमदार अब सोनिया और संजीव पर है। क्या रघुवीर की जान बचा पाएंगे ये लोग? अरे क्या हुआ भाया, वापिस आ गए। रात में रुकना हो तो पुलिस स्टेशन में रुक जाना। मैं जो खाऊंगा तुम लोग भी हमारे साथ खा लेना। भाभी मेरे ख्याल में हमें घर चलना चाहिए। इतनी दूर आए हैं तो उन्हें वापस लेकर ही जाऊंगी। तुम्हें डर लग रहा है तो तुम जा सकते हो। भाभी से ऐसी बात नहीं है, रघुवीर हमारा छोटा भाई जैसा है। अब यह लड़ाई आपकी नहीं, हमारी भी है। मैं आपको पूरा साथ दूंगा। भाया अंदर आ जाओ। वो अंदर बुला रहे हैं, आ जाओ। यह सड़क सिद्धि बॉर्डर की तरफ जाती है, तकरीबन 40 किलोमीटर दूर। वहां से कई लोग रहते हैं। मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है, जरूरत पड़े तो। शुक्रिया। मैडम जी पूरी बात तो सुन। जैसे सांप के बिल से आने का टाइम होता है, इनका भी हो गया है। सर्दियों में राजस्थान में टूरिस्ट आते हैं, गांव वालों से रहन सहन सीखते हैं, और उनकी खास बात ये अंग्रेजी समझते हैं। और डॉलर डॉलर तो इन्हें बहुत पसंद है। कजरिया, उस छोरे को पूरा निचोड़ लियो। अब काई देख ले, अगर कोई कसर रह गई हो तो निकाल ले, और कसर पूरी हो गई हो तो खत्म कर दे छोरे को। किसा या भाई छोड़िए। नहीं, बैठो। वो तुम्हें पहचानती है, और हमें ये भी नहीं पता है कि रघुवीर उनके पास है भी या नहीं। तो मैं जाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम वापस जाओ और कहीं रहने का बंदोबस्त करो। भाभी साहब, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। संजीव, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। देखो, तुम उस हवलदार के टच में रहना और अपना मोबाइल ऑन रखना, ठीक है? जी भाभी साहब।
मुझे वो आपका रहन सहन सीखना है। नो नो नो, नॉट फॉर इंडियंस। गो गो गो, ओनली फॉरेनर्स। See, I am foreigner. Wait, I'll show you. See, $1. How much dollars? How much do you want? लागे है छोरी नो घणो शौक है। अब जी हाँ, बस यूं समझ लीजिए कि पूछ पूछ कर आप तक पहुंची हूँ मैं। वो क्या है ना, 6 साल की उम्र तक मैं उदयपुर में ही रहती थी, तो हिंदी भी अच्छे से आती है मुझे। उसके बाद पापा अमेरिका ले गए, बस वहीं सेटल हो गए हम लोग। सच में मैं ना आप लोगों की बहुत बड़ी फैन हूँ। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए। एक्चुअली क्या है ना, मेरा नेक्स्ट मंथ इवेंट है अमेरिका में, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप लोग भी सब लोग चलें। अब आपको चाहिए तो ये लीजिए, ये लीजिए, पूरे रख लीजिए एडवांस। गुलाबो अठ्यो क्या है? यो मेम साबणो, हमारा रहन सहन सीखना है, जरा सिखा दे। हाँ चल। थैंक यू। कजरिया, उस झोपड़े में तो छोरा है, क्या करूं? जब तक ये छोरी है ना यहाँ पे, कुछ नहीं करना। देखना है, डॉलर दिया है, डॉलर। और कह रही थी अमेरिका लेके जाएगी। देख, चुपचाप अगर कर सके है ना तो कर ले, वरना खत्म कर दे उस छोरे को। कह दे कालिए को। सोनिया, 1 मिनट करो बस। हेलो, रघुवीर का कुछ पता चला? नहीं, अब तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ पता करती हूँ। और ओके, या I'll talk to you later. Bye. ये ले थारे वास्ते कपड़े। कौन था? थारा बॉयफ्रेंड? No, I'm married. थारा हस्बैंड नहीं आया थारे साथ? नहीं, मैं अकेली ही। You know, थारा हस्बैंड थारे को प्यार नहीं करता? हाँ, विदेशों में तो यही होवे, शादी की और भूल गए। और तुम्हारा हस्बैंड? I mean, मैंने यहाँ किसी मर्द को नहीं देखा। कोई मर्द नहीं है क्या यहाँ? ना, शहर जावे सारे कमाने के लिए। और तुम नहीं गई शहर कभी? जाती हूँ ना, जब पैसे ना होवे। बोलो मुझे, बोलो, 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 बोलो। तुमने तो कहा था कि कोई मर्द नहीं है यहाँ। तू कपड़े देख, मैं आ गई। हेलो हेलो संजीव, मुझे यहाँ बहुत गड़बड़ लग रही है। एकदम चुप, आवाज नहीं चाहिए। जा। क्या कर रही है? इसके चीखने की आवाज बाहर तक आ रही है। इसकी चीख को हमेशा के लिए बंद करना है। छोरी आई है रहन सहन सीखने, डॉलर लेके हमें अमेरिका लेके जाएगी। और ये छोरा अगर जिंदा रहा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कल सुबह ही तो छोरे का काम तमाम करना होगा।
है छोरे? Actually, I just needed to go to washroom. Bathroom? This is जंगल। यहाँ सब खुले में ही हुए हैं, समझियो? Of course. Okay, thank you. रघु, 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 उठो, रघु। हेलो संजीव, रघु यही है, तुम जल्दी से पुलिस लेकर आओ। रघु, रघु, रघु उठो। छोरे, कालिया, गुलाबा, गुलाबा, कालिया, हट, गुलाबा। शक तो मारे को पहले ही हो गया था, जब तो अठे अकेली आई थी। बस पहचानने में थोड़ी देर कर दी, और हिसाब तो कल सुबह करेंगे। कालिया, हटो। तेने जितनी जिंदगी जीनी थी जी ली, अब थारी लीला समाप्त। कजरिया, पकड़ लो। रघु, 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 चलो, रघु। भाई, आज भाभीसा ने साबित कर दिया कि मांग के सिंदूर में कितनी ताकत होती है। सॉरी मेरे भाई, हमारे से गलती हो गई यार। जान बचाने के लिए जान की बाजी लगाने वाले ही अपराध पर गहरी चोट करने की ताकत रखते हैं। एक बार अगर ठान लिया कि लड़ना है, तो फिर हिम्मत किसी भी मोर्चे पर कमजोर ना पड़े। जीत पक्की है। जरा सोचिए, क्या रघुवीर और सोनिया का रिश्ता इतना गहरा था कि सोनिया ने रघुवीर के लिए जान की बाजी लगा दी? वो भी घर वालों के दबाव में आकर खुद को रोक सकती थी। रघुवीर को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने का रास्ता था उसके पास, और उसने रिश्ते को अहमियत दी, रघुवीर को अपना पति माना,
आज अगर सारे अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं तो इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि सोनिया ने रिश्ते का मान रखा। संजीव की एक गलती ने सोनिया और रघुवीर को मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया। ना वो गुलाबों को रघुवीर के करीब धकेलता, ना ये नौबत आती। मर्जी का ख्याल रखिए, तभी कोई रिश्ता आगे बढ़ेगा, और रिश्ता बचेगा तब जब आप मुकाबले का हौसला रखेंगे। सावधान इंडिया।